सुबह का समय है और गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो चुकी है। भिरे अपने घर के बाहर बैठे हैं और माधवी भाभी प्यार से सबको गर्मा गर्म मसालेदार चाय परोस रहे हैं। उसी दौरान मेहता साहब वहां आते हैं और उन्हें भी चाय ऑफर की जाती है। मेहता साहब पहले तो थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन भिरे के जोर देने पर वे चाय पीने लगते हैं। तभी अचानक अंजलि भाभी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उनकी नजर मेहता साहब पर पड़ती है, वे हैरान रह जाती है। वे गुस्से में पूछती हैं कि आपने चाय कैसे पी ली, जबकि मैंने आपके लिए हेल्दी डिटॉक्स जूस बनाया था। मेहता साहब घबरा जाते हैं और सफाई देने लगते हैं कि उन्होंने मना किया था, लेकिन भिरे ने जबरदस्ती चाय पिलाई। भिरे तुरंत अपनी तरफ से बात संभालते हैं और कहते हैं कि माधवी भाभी की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए थी। अंजलि भाभी मानती नहीं है और तुरंत जूस लेकर आ जाती है। वे मेहता साहब को जूस पीने के लिए कहती है। मेहता साहब के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वे मजबूरी में जूस पी लेते हैं। जैसे ही वे एक घूंट लेते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जूस में करेले, लौकी और नीम का मिश्रण होता है जो बेहद कड़वा होता है। वहां मौजूद सभी लोग उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद भिरे अपने काम पर निकलते हैं। उन्हें सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए सभी से चेक इकट्ठा करना होता है। सबसे पहले वे सोढ़ी के घर जाते हैं। सोढ़ी उन्हें बड़े प्यार से अंदर बुलाते हैं और ठंडी ठंडी लस्सी ऑफर करते हैं। भिरे पहले मना करते हैं क्योंकि वे अभी अभी कड़वा जूस पीकर आए होते हैं, लेकिन सोढ़ी उन्हें जबरदस्ती लस्सी पिलाने पर अड़ जाते हैं। सोढ़ी कहते हैं कि गर्मी में लस्सी पीना बहुत जरूरी है और अगर उन्होंने नहीं पी तो उन्हें बुरा लगेगा। आखिरकार भिरे हार मान लेते हैं और एक बड़ा गिलास लस्सी पी जाते हैं। जूस और लस्सी मिलकर उनके पेट में अजीब कॉकटेल बना देते हैं, जिससे उनकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। फिर भी वे किसी तरह चेक लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे चलते हुए भिरे को सोसाइटी के बच्चे मिलते हैं जो उन्हें देखकर मजाक करने लगते हैं। बच्चे कहते हैं कि आज भिरे अंकल बहुत टेंशन में लग रहे हैं, जैसे उन्हें कोई सजा मिली हो। भिरे पहले तो गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि वे सोसाइटी के काम को लेकर परेशान हैं। वे कहते हैं कि सभी लोगों से चेक मिल गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बार बार याद दिलाने के बाद भी चेक नहीं दे रहा। बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि कहीं भिरे उनके पापा से शिकायत न कर दे, लेकिन भिरे उन्हें समझाकर आगे बढ़ जाते हैं। जहां जेठालाल अपनी दुकान पर बैठे होते हैं, उसी समय एक अजीब सेल्समैन दुकान में आता है और हर प्रोडक्ट के साथ अपना शैम्पू फ्री देने का आइडिया देता है। वो कहता है कि इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। जेठालाल और नट्टू काका उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि अगर ग्राहक गंजा हुआ तो शैम्पू का क्या करेगा। इस पर सेल्समैन तुरंत एक और प्रोडक्ट निकालता है और कहता है कि उसके लिए आयुर्वेदिक तेल दे देना। उसकी अजीब बातों से परेशान होकर जेठालाल उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद भिरे जेठालाल से चेक की बात करते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें कई बार याद दिलाने के बावजूद अभी तक चेक नहीं मिला। जेठालाल थोड़ा असहज हो जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें मार्केट में फंसा हुआ पैसा है। वे कहते हैं कि व्यापार धीमा चल रहा है और उन्हें अभी पेमेंट नहीं मिला है। भिरे थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन जेठालाल उन्हें शांत करने के लिए ठंडा रोज फालूदा मंगवाते हैं। दोनों साथ बैठकर फालूदा पीते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। आखिर में जेठालाल वादा करते हैं कि वे 1-2 दिन के अंदर चेक दे देंगे। दिन खत्म होने को आता है और भिरे थोड़े संतुष्ट दिखाई देते हैं कि उन्हें लगभग सभी चेक मिल गए हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी चिंता बनी रहती है कि अगर जेठालाल अपना वादा भूल गए तो क्या होगा। कहानी के अंत में यह संकेत मिलता है कि गोकुल धाम सोसाइटी में शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। छोटी छोटी बातें भी बड़े हंगामे में बदल जाती हैं। अब सभी को इंतजार है कि क्या जेठालाल समय पर चेक देंगे या फिर एक नया हंगामा खड़ा होगा। इस तरह यह कहानी हंसी मजाक, दोस्ती और रोजमर्रा की परेशानियों को
बहुत ही हल्के और मनोरंजक तरीके से पेश करती है, जो दर्शकों को हर बार मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है।